तो बेटा कल हम लोग जो है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कर रहे थे, है ना। तो मैग्नीफिकेशन जल्दी जल्दी में फार्मूला तो पढ़ लिया था, लेकिन हम लोगों ने उसके अंदर चीज़ें जा करके नहीं देखी थी ध्यान से। हाँ, क्योंकि मैग्नीफिकेशन यहाँ पे जो होगा ना, मैग्नीफिकेशन जो m है या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। इस केस में अगर नेगेटिव है तो जान लो डेफिनेटली वो कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्केव लेंस कभी भी तुमको नेगेटिव मतलब कि रियल इमेज नहीं देगा। नेगेटिव मतलब रियल इमेज कैसी, और पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स ही होगा, क्योंकि कभी भी कॉन्केव लेंस माइनस में मैग्नीफिकेशन नहीं देता है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर वर्चुअल है तो ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉन्केव भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्केव भी इरेक्टिव वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है, कल आपने रे डायग्राम में देखा था, और साथ में कॉन्वेक्स भी देता है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि लेंस कौन सा है। हाँ, ये तरह से तरीका है पहचानने का कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई या फिर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। तो अगर ग्रेटर देन 1 आ गई मतलब कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट इन लार्ज इमेज कौन देता है, कॉन्वेक्स। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये कॉन्केव देता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। जरा आप रे डायग्राम से सारी चीज़ों को वेरीफाई करिए। नेगेटिव मतलब रियल इमेज। जरा कॉन्केव लेंस क्या रियल इमेज देता है, नहीं देता, हमेशा वर्चुअल देता है। तो हमेशा वर्चुअल देगा मतलब कॉन्केव लेंस के लिए समझ जाना, जहाँ मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव तो ये कंफर्म कि क्या होने वाला है, वर्चुअल इमेज होने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि ये कॉन्केव भी हो सकता है लेंस और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो देखना है कि अगर तुमको दिया जाए कि मैग्नीफिकेशन है प्लस की 0.3 तो कौन सा लेंस यूज हुआ होगा। अगर मैग्नीफिकेशन प्लस का 0.3 दिया हुआ है तो कौन सा लेंस यूज किया गया है, कॉन्केव। और अगर माइनस का 3 यूज किया गया है तो कॉन्वेक्स। प्लस का 3 दिया गया है तो कॉन्वेक्स। ध्यान से सुनो, आई बात समझ में ना, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं आगे, ठीक है। लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, डबल कॉन्वेक्स लेंस made of glass of refractive index, double convex lens made of glass of refractive index, double convex lens made of glass of refractive index 1.5, double convex lens made of glass refractive index 1.5 has its both surfaces of equal radius of curvature, of 20 centimeter each, 20 centimeter each, full stop. An object of mass, an object of 5 centimeter height, an object of 5 centimeter height is placed at a distance of 10 centimeter from the lens, 10 centimeter of the lens. Then find the position, nature and size of the image. पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, एकदम सा, ठीक है। ट्राई करो इसको।
फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमको इसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लेंस है तो इसकी फोकस ही हमको नहीं पता है, और वो बनाया गया तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। कह रहा है R1 की वैल्यू अगर +20 ले लीजिए, R2 की वैल्यू -20 ले लीजिए, और म्यू की वैल्यू 1.5 ले लीजिए, ठीक है ना। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, म्यू -1 1/R1 -1 जैसे ही किया 1/f 0.5 2/20 आ जाएगा 10, तो f की वैल्यू +20, फोकल लेंथ +20 आ गया, ठीक है। अब जरा इसको दूसरे पार्ट को करते हैं। तो u की वैल्यू कितनी की मैंने, बोलो यार, बोलोगे कुछ, -10, और f की मैंने +20, तो हमको चाहिए v बाई लेंस फार्मूला 1/f 1/v -1/u 1/20 1/v -10, इधर आके फिर से माइनस हो जाना है 1/v, तो ये 10 इधर -20 200 v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, ये आ गया। मैग्नीफिकेशन, अच्छा पूछा क्या है कि हाइट निकालो, है ना। तो मैग्नीफिकेशन कितना की मैंने, h इमेज अपॉन h ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन के 2 टाइम्स चाहिए क्या, अच्छा नहीं दिया है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना की मैंने, 5 सेंटीमीटर माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाला हाइट ऊपर होता है ना, तो इसलिए प्लस में, और v बोले तो -20 u -10, तो h की वैल्यू आ गई +10, यानी कैसा इमेज बनेगा, +10 आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बनेगा ये, है ना। तो ये कैसा होगा, सेम साइड होगा, हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा एग्जाम्पल भी सुनना ध्यान से, क्यों, फोकल लेंथ है 20 लेकिन रखे हो 10 में, तो ऑब्वियस सी बात है फोकस के अंदर है ना। तो वर्चुअल और इरेक्ट तो बनना ही चाहिए था, तो देखो इरेक्ट बना है +10 आया है। जो इमेज इरेक्ट बनेगी उसके लिए हाइट की वैल्यू प्लस आएगी, ठीक है ना। आधी बात समझ, नोट कर लो जिसको होगा, सभी हो गया। तो आगे न्यूमेरिकल्स करें, कर लो। एक काम करेंगे, कल अगर हमारे लोगों की कोचिंग है तो कल हम लोग क्लास नहीं रखेंगे, कल डाउट के लिए मैं यहाँ पे रहूँगा। अगर आपको डाउट हो कोई चीज़, जैसे अभी तक कुछ भी चीज़ें नहीं आई हों, जितना भी मैंने पढ़ाया है एसी में, या फिर एसी है, EMW है, रे ऑप्टिक्स का है, तो आप आकर के उसको पूछ सकते हो, ठीक है ना। जितना भी आपने पढ़ाया है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे नहीं सिलेबस कराऊँगा, लेकिन हाँ ये है, कल अगर नहीं होगा तो परसों लेकिन क्लास होगी, फिर परसों सुबह ही होगी, और सुबह तुम जितना टाइम कह दो, चाहे 7 से 8 या 8 से 9, लेकिन जो कहोगे फिर उसी में क्लास होगी। फिर ये 8 से 9 बगल में तो नहीं है, बंद हो जाएगी ना, तो 8 से 9 रख लेंगे हम लोग, ठीक है। 9 क्या, फिर 9:30 भी कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा कवर हो जाए। आ ही रहे हो तो आधे घंटे और बढ़ा देंगे, ठीक है ना। परसों 8 से 9:30 फिक्स कर दिया। हाँ, क्वेश्चन लिखो। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, an illuminated object and a screen, an illuminated object and a screen are placed, an illuminated object and a screen are placed 90 centimeter apart, 90 centimeter apart, full stop. What is the focal length? What is the focal length and nature of the lens required
What is the focal length and nature of the lens required to produce a clear image on the screen? जानते हैं 6-7 कोचिंग तब भी फ़ोन करते हैं यार, बता दो राहुल सर को, क्योंकि 6-7 कोचिंग है। हाँ हाँ, ये बंद तो नहीं होगी, देखो चल रहा है, ठीक है। वहाँ लिखो क्या हुआ, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन, कॉमा ट्वाइस एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्वाइस एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्वाइस द साइज ऑफ, एंड नहीं है, स्क्रीन कॉमा ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान सुनिए। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द नेचर, ठीक है ना। अब जरा ध्यान सुनो लड़के, क्वेश्चन कैसे करेंगे, होए लड़के, क्वेश्चन कुछ ये है, मैं समझा देता हूं आपको। सपोज कोई एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि लेंस को कितनी फोकस, लेंस का क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 90 डिग्री 90 सेंटीमीटर गिवन है ना। लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए कि हमें कैसी इमेज बने, एक क्लियर इमेज यहाँ पे बने और साथ ही साथ डबल साइज की बने। अगर इसकी रेडियस सपोज 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 4 सेंटीमीटर का क्लियर इमेज बने, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। तो कंफर्म है, हमको क्या दिया उसने, मैग्नीफिकेशन दे दिया। तो हम लोग एक काम कर लेंगे, u की वैल्यू अगर यहाँ से x लेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। तो हमको मैग्नीफिकेशन गिवन है ना, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v बाई यू होता है, ठीक है ना, वो है लड़के। तो 2 इज इक्वल टू, इसको अगर x लिया तो ये 90 माइनस x अपॉन x, अननोन है तो साइन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप दे देगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x 90 माइनस x 3x 90 x की वैल्यू, यानी ये कंफर्म है सर, u की वैल्यू तो -30 आ जाएगी। u की वैल्यू कैसी आने वाली है, -30 आ जाएगा, क्योंकि u ऑब्वियस बात लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। u आया माइनस, तो अब हमको u कितना गिवन हो गया, -30, v कितना दे दिया, +60, f निकालना है, आ जाएगा ना। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया, कैसे किया भाई। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, फिर से देखो अगर नहीं समझ में आया। एक कोई इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग, इसकी इमेज क्लियर जो है इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर स्क्रीन पे देख पाएंगे तो क्या होगा, ऐसे लाइट रेज गई, ऐसे जा गई, तो ये साइज कैसा बना, डबल बना, ठीक है ना। तो अगर डबल साइज है तो मैग्नीफिकेशन डबल है, 2 है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, v बाई यू, तो m की वैल्यू v बाई यू, 290 माइनस x, हाँ एक सेकेंड, अगर रियल इमेज बन रहा है तो माइनस साइन तो लेना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन के लिए, तो u की वैल्यू फिर क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। लेकिन यार u तो फिर हमें तो गिवन नहीं है, आंसर सही आ रहा था हम लोगों का। तो यहाँ पे चीज़ें ये हैं, m की वैल्यू -2 तो लिया जाएगा, क्योंकि रियल यहाँ पे क्या है, रियल इमेज बनेगा तभी तो स्क्रीन में आएगा। तो m की वैल्यू -2 लेंगे, ठीक है ना। अब हाँ, ये u के लिए तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस लेना पड़ेगा, तभी जाएगा ये, नहीं तो फिर ये 90 थोड़ी ना, 90 वाला आंसर तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू +30 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू ये 30 हो जाएगी, बची डिस्टेंस 60 हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ न्यूमेरिकल करते समय इसको u की वैल्यू -30 हम लोग ले लेंगे। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है किस में,
एम में, क्योंकि देखो रियल इमेज बनेगा तभी तो स्क्रीन में लोगे, है ना। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस रियल कब बनाएगा, जब इधर ही इमेज बनेगी। और हाँ, कॉनकेव बनाएगा ही नहीं डबल साइज का, कॉनकेव की साइज हमेशा लेस देन 1 होगी। कॉनकेव जो इमेज बनाएगा, पहली बात तो रियल नहीं बनाएगा, और दूसरी चीज उसकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो लेस देन 1 होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं कॉन्वेक्स लेने के अलावा। कॉन्वेक्स ले लिया, ये वैल्यू तुमने कितना कर दिया -2, u की वैल्यू भी माइनस में ले लिया। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 30 आ गई, ये वैल्यू 30 हमको मिल गई। 30 बोले तो ये देखो सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा +20। इतना तो सॉल्व कर ही लोगे ना, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले। लिखिए बेटा, image obtained with a convex lens, image obtained with a convex lens is erect, image obtained with a convex lens is erect and its length is 4 times, its length is 4 times the length of object, length of the object. If focal length of the lens is 20 centimeter, focal length of the lens is 20 centimeter, calculate the object and image distances, calculate the object and image distances, इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। इसमें माइनस, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें माइनस साइन क्यों लिया था, क्योंकि उसमें अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट साइड में ही रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। अगर ये अंडरस्टूड ना होता, ये होता कि नहीं हाँ ठीक है एक्स कहीं पे भी रखा गया है, तो वो माइनस साइन निकाल के और प्लस साइन निकाल जैसा भी आता है। लेकिन हमें ये पता है कि लेफ्ट साइड में ही रख रहे हैं, वी राइट साइड ही जा रहा है, इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने यू की वैल्यू को साइन के साथ रखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान सुनिए बेटा। क्या कह रहा है, मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो यानी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमको 4 दे दिया गया, और इरेक्ट इमेज बन रही है यानी +4, इरेक्ट इमेज चुनने की वजह से +4 हुआ है। तो इमेज कैसा बनेगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये कंफर्म है, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि अभी बताया ना, इरेक्ट इमेज मतलब प्लस वर्चुअल, और वर्चुअल मतलब क्या होगा, इरेक्ट मतलब इमेज बनेगी, ठीक है। अब कह रहा है यू और वी दोनों की वैल्यू चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v/u +4 इज इक्वल टू v/x, यू की वैल्यू लेट कर लिया। अब यहाँ हमने कुछ, हाँ अब यहाँ तो हमें साइन पता है नहीं, तो v इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। फोकल लेंथ गिवन है लेंस की 20, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लगाएंगे 1/ +20 4x x, देखो ये इधर आ गया 1/20 4x, तो यहाँ से 1 - 4 -3x 4x 4 से ये 5, x की वैल्यू -15। देखो ये माइनस साइन साथ आ रहा है, क्योंकि हमको ऐसा, इसमें कुछ नहीं पता था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, लेकिन उसमें पता था कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे हो, लेफ्ट साइड में ले रहे हो, तो इसलिए हम लोग वहाँ माइनस साइन लिए थे। ये आ गया, क्या हुआ, v की वैल्यू 4 टाइप x हो जाएगी, 4 × -15, ठीक है। यानी ऑब्वियस सी बात है क्या, इसकी फोकल लेंथ 20 होगी, इरेक्ट इमेज चाहिए तो फोकस के अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ पे रखना पड़ा, 15 पे। आगे बात समझ में नहीं आ गई, एनी डाउट, नोट करो जल्दी से इसको। हेडिंग डाल लो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज।
numericals based on combination of lenses। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक कॉनकेव लेंस है और दोनों अगल बगल रख दिए गए। दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे दी गई। कितनी? 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है फ्रॉम द रे डायग्राम शोन बिलो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। और रे डायग्राम क्या बनाया गया है? अबे यार हद किए कसम से। ये है बेटा, ठीक है, ये रे डायग्राम दिया हुआ है। u की वैल्यू की मैंने 60 सेंटीमीटर। कह रहा कोई ऑब्जेक्ट है, वो कुछ इस तरीके से एक रे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। इन गिवन रे डायग्राम फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। u की वैल्यू 60, इन दोनों के बीच का सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ +20 और इसका निकालना है। ठीक है, ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे। इसमें जो है 2 बार लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस, लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसके लिए u की वैल्यू कितनी बेटा? -60, फोकल लेंथ +20, v नहीं पता, 1/f 1/v -1/u। तो अगर चाहो तो ये लेंस 1 है तो आप इसको 1 1 1 ले सकते हो। ठीक है, 1/20 1/v1 -60 इधर आ गया, कितना हुआ 1/v1, तो इसे 1/20 -1/60 1/v1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 - 20 अपॉन 120, ये तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 40, v1 की वैल्यू +3 30। अब जरा ध्यान से सुनना, v1 की वैल्यू +30 आई, मतलब अगर ये लेंस ना होता आई बात समझ में, यानी हमको यहाँ से ये वैल्यू +30 होती, बट बेटा यहाँ तक तो 10 दे चुका है, तो यहाँ से लिखेंगे द इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस विल ट्रीट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, है ना। यहाँ पे लिखेंगे इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस ट्रीट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। तो जरा ध्यान सुनो, अब सेकेंड के लिए ये कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो यहाँ सेकेंड लेंस से ली जाएगी ना, 30 यहाँ से था, 10 माइनस कर दिया तो प्लस u2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो +20। फोकल लेंथ नहीं पता, और फाइनली इमेज कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू इन्फिनिटी, 1/f2 = 1/v2 - 1/u2, तो 1/f2 नहीं पता, इन्फिनिटी -20, f2 की वैल्यू -20। दिस इज द आंसर। क्लियर है? हाँ, क्योंकि देखो पैरेलल जा रही है, इन्फिनिटी मिल रही है, कहाँ मिल रही है? पैरेलल में जाने वाली लाइट रेस कहाँ मिलेंगी? बोलो, बात समझ में आया नहीं है?
U20 कैसे आएगा, +20 कैसे आया, है ना। इस लेंस के लिए लाइट रेज ऐसे आते हुए दिख रही हैं। तो जो ये लाइट रेज आ रही है जहाँ पे मिलेंगी, तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे ना दूसरे लेंस के लिए। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है, तो ये पूरा 30 था, 10 हटा दिया, +20, ठीक है ना। नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस बार 3 लेंस दिए जाएंगे। हाँ, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो परेशान मत होना कि एनसीईआरटी कब करेंगे। जब भी हम लोग रिवाइज करेंगे ना पूरा जनवरी फरवरी में, तो जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं क्वेश्चन टिक दूंगा कि इस एनसीईआरटी के अब ये वाले क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं, जो चीज़ सिलेबस में हट गई है उसको करने जाओगे कोई मतलब नहीं। अब ये एक फिगर में बना रहा हूँ, ये फिगर है, एक लेंस ये, दूसरा लेंस ये और तीसरा लेंस ये, ठीक है ना। पहले लेंस के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की दूरी 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ तीनों का दिया हुआ है +10 -10 +30, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर में। क्वेश्चन समझ में आ गया। तीनों लेंस की फोकल लेंथ की मैंने, दोनों के बीच की डिस्टेंस की मैंने, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है। पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। फाइंड द इमेज formed by the combination of lens. Find the position of image. चलो देखो कैसे, कोई लड़के ध्यान सुनना बेटा। मतलब ये लाइट रेज आ रही थी और जब आप इसको सॉल्व करोगे, पहले पार्ट को अगर सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा है कि इसमें अगर लेंस फॉर्मूला फॉर L1 यानी लेंस 1, तो U1 की वैल्यू -30, V नहीं पता और F1 की वैल्यू +10, तो 1/F1 = 1/V1 - 1/U1, 1/10, 1/V1 माइनस कितना 30, इधर आएगा तो माइनस में ही जाएगा, 1/10 - 1/20, 1/V1, 20 LCM 2 - 1, तो V1 की वैल्यू +20, 20 आ रहा है क्या? अच्छा ये 30 है ना, हाँ तो 30 आएगा, तो ये 3 और ये 15। U की वैल्यू -30 की मैंने ना, हाँ देखो भाई ये +15 आया पहले के लिए, मतलब कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर पे जाके गिरना चाहता है। ये देखो और जाके गिरना कहाँ चाहता है, यहाँ पे। अगर ये दोनों लेंस ना होते तो, कोई लड़के ये दोनों लेंस ना होते तो यहाँ पे चल के चला जाता, लेकिन ये तो है ना, तो अपने एग्जिस्टेंस को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि सर जो ये डिस्टेंस होगी वो U2 की तरह काम करेगी, है ना, क्योंकि सर ये अगर 15 है तो इतनी डिस्टेंस माइनस कर दो 5, U2 की वैल्यू क्या बची +10, तो फॉर लेंस 2 यानी L2, तो U2 की वैल्यू +10 हो गई, फोकल लेंथ कितना -10 हो गया, V चाहिए, ठीक है, 1/V2 - 1/U2, 1/F2 की वैल्यू -10, V2 -10, ये टर्म कैंसिल, तो 1/V2 की वैल्यू 0, तो V2 की वैल्यू मतलब कि अब दूसरे लेंस से जब रिफ्रैक्ट होगा तो ये लाइट रेज ऐसे निकल जाएंगी,
क्योंकि V2 इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल लाइट रेज जाएंगी और कहाँ मिलना चाहेंगी, इन्फिनिटी में। लो भाई ये पैरेलली जाना चाह रही थी, अगर ये लेंस ना होता तो ये पैरेलल निकल जाते, लेकिन अब ये लेंस है ना, तो अगर पैरेलल लाइट रेज आएगी तो कहाँ मिलेगी, किसी लेंस में पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो कहाँ मिलती हैं, उसके फोकस कितना है, ये कितना आ गया, एक तो डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं सर हमें तो करके बताइए, तो थर्ड लेंस के लिए लगा दो। फॉर थर्ड लेंस U की वैल्यू इन्फिनिटी, V की वैल्यू नहीं पता, फोकल लेंथ प्लस 30, 1/f3 1/v3 माइनस 1/u3, 1/+30। अबे यार कसम से हाई कोर्ट से फोन आ रहे हैं। चलो यहाँ तक समझ में आया, बिजी आदमी हूँ, हाई कोर्ट को भी काटती है, तो समझ में आया ये पूरा लेंस, इसको देख लीजिए। आज इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, नहीं हो पाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, जो कि परसों होगी 8 से 9:30। हाँ, कल के लिए डाउट सेशन रहेगा सुबह 7 से 8। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मोस्ट वेलकम, आप आइए, ठीक है।